भदोही जिले में मिले हैं आज कोरोना के 23 पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि। कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है और हर जगह देश प्रदेश जिले में भी संख्या कम आ रही है। आप लोग जागरूक होइए, मास्क लगाइए, अनावश्यक रूप से बाहर न जाइए, लॉकडाउन का पालन करिए। निश्चय ही कोरोना हारेगा, हम और आप जीतेंगे। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्यकर्मी, सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें, तभी कोरोना से हम जीत सकते हैं। आज भदोही जिले में जिन जिन ब्लॉकों में इस तरह से मरीज मिले हैं, भदोही में 2, डीग में 3, औराई में 10, सुरयावा में 3, अभोली में 4 और ज्ञानपुर में मात्र 1 कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी को दवाइयाँ दे दी गई हैं और क्वारंटाइन कर दिया गया है और समुचित उन्हें सलाह भी दे दिया गया है। सूर्यावा सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर बारिश के बीच गेहूं की हो रही है सप्लाई। सूर्यावा नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर में स्थित है गेहूं सरकारी क्रय केंद्र और यहाँ से किसान अपना गेहूं बेचकर पैसा ले जाते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से हो रही है रुक रुक बारिश से गेहूं भीग चुका है। इसके बावजूद वहाँ उपस्थित कर्मचारी और मजदूर किसी तरह से पॉलीथीन के सहारे गेहूं को बचाने का प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरह से गेहूं की बोरी के चारों तरफ पानी लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। इस बीच गेहूं को किसी तरह से ट्रक पर लाद कर सप्लाई की जा रही है, सरकार के पास भेजा जा रहा है। इस संबंध में वहां तैनात इस्माइल वर्मा सिंह से बात हुई। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 800 से अधिक कुंतल गेहूं खरीदे जा चुके हैं और जैसे ही बारिश होगी बंद वैसे ही किसानों की गेहूं की पुनः खरीदारी शुरू हो जाएगी। अभी जो किसान इक्का दुक्का आ रहे हैं, किसी तरह से उनका गेहूं की खरीदारी अभी भी हो रही है। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकिया में आज ऑटो रिक्शा और कार की हुई भिड़ंत। ऑटो रिक्शा में सवार 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकिया में आज ऑटो रिक्शा और कार में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो रिक्शा में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में आसपास वालों ने 108 नंबर स्वास्थ्य कर्मियों को सूचना दी। इसके पहले देरी होती वहां से एक निजी वाहन से सभी घायलों को अस्पताल के लिए भेज दिया गया। फिलहाल 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चकबनवारी ग्राम सभा में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष के एक युवक का हुआ मेडिकल उपचार। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकबनवारी ग्राम सभा में आम तोड़ने को लेकर लाल बहादुर व त्रिलोकीनाथ के परिवार विवाद करने लगे। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। लाल बहादुर की तरफ से उमाकांत यादव उम्र 24 वर्ष को चोटें आई, जिनके तहरीर पर सूर्यावा थाने में मुकदमा लिखने के बाद सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका हुआ है मेडिकल मुआयना। हम आपको बता दें, बारिश हो रही है, आम तैयार हैं, अक्सर विवाद बढ़ चुका है। उसी कड़ी में आज चकबनवारी ग्राम सभा में 2 पड़ोसी आम तोड़ने को लेकर मारपीट कर बैठे। यहाँ आप देखिए उमाकांत का किस तरह से डॉक्टर्स कंपाउंडर कर रहे हैं मेडिकल उपचार। उसके बाद इनके द्वारा आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। लछापुर में पंचायत के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़े, आसपास वालों ने किया बीच बचाव। चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लछापुर में आज पंचायत चल रही थी। इसी दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हम आपको बता दें, जौनपुर थाना सुरेली निवासी दयाशंकर गुप्ता बेटी
कि शादी लच्छापुर बाजार में मोती गुप्ता के बेटे से हुई थी, जहां आज पंचायत चल रही थी। पंचायत के दौरान ही दोनों पक्षों में तू मैं होने लगी। देखते ही देखते हाथापाई होने लगी। हालांकि आसपास वालों ने बीच बचाव किया, मामले को शांत कराया। इस बीच काफी संख्या में वहां भीड़ एकत्रित हो गई। सूर्यावा सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर बारिश के बीच गेहूं की हो रही है सप्लाई। सूर्यावा नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर में स्थित है गेहूं सरकारी क्रय केंद्र, और यहाँ से किसान अपना गेहूं बेचकर पैसा ले जाते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से हो रही है रुक रुक बारिश से गेहूं भीग चुका है। इसके बावजूद वहां उपस्थित कर्मचारी और मजदूर किसी तरह से पॉलीथीन के सहारे गेहूं को बचाने का प्रयास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरह से गेहूं की बोरी के चारों तरफ पानी लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। इस बीच गेहूं को किसी तरह से ट्रक पर लाद कर सप्लाई की जा रही है, सरकार के पास भेजा जा रहा है। इस संबंध में वहां तैनात इस्माइल वर्मा सिंह से बात हुई। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 800 से अधिक कुंतल गेहूं खरीदे जा चुके हैं, और जैसे ही बारिश होगी बंद, वैसे ही किसानों की गेहूं की पुनः खरीदारी शुरू हो जाएगी। अभी जो किसान इक्का दुक्का आ रहे हैं, किसी तरह से उनका गेहूं की खरीदारी अभी भी हो रही है। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अजयपुर निवासी जुबैर उपाध्याय का रहायशी टीन सेट गिरा। अजयपुर निवासी जुबैर उपाध्याय टीन सेट लगाकर किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, जबकि वो दिव्यांग भी हैं। ऐसे में आसपास के लोगों ने उनकी मदद की, टीन सेट को हटाया। लेकिन इस बीच यह खबर निकल कर आई सामने कि अब वह खुले आसमान के नीचे तले रहने के लिए विवश हैं। और अब देख सकते हैं किस तरह से जुबैर उपाध्याय चारपाई पे बैठे हुए हैं, दिव्यांग हैं। आसपास वालों ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इन्हें कम से कम एक रहायशी आवास दिया जाए। सूर्यावा वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर में हल्की बारिश से लगा कचरों का अंबार, मोहल्ले वासी हैं परेशान। सूर्यावा नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर में लगा है हल्की बारिश में कचरे का अंबार, आना जाना भी हुआ दुर्गम। जबकि घनी बस्ती के बीच में पड़ता है यह वार्ड नंबर 7। नगर पंचायत द्वारा तमाम विकास कार्यों का दावा किया जाता है, लेकिन हल्की बारिश ने पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। नगर पंचायत की नगरवासियों की माने तो प्रत्येक सप्ताह यहां से नगर पंचायत द्वारा डीजल खरीदकर पानी निकासी की जाती है, जबकि अस्थायी व्यवस्था नहीं है। नगर पंचायत यो चाहे तो यहाँ से अस्थायी व्यवस्था नाला बनवा कर सकते हैं, लेकिन इस वार्ड की नगर पंचायत के कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा अनदेखी की जा रही है, जिससे कि मोहल्ले वासियों का जीना हो रहा है दुर्भर। अमलेरा ग्राम सभा की एक महिला ने सूर्यावा थाने में दी है तहरीर, लगाया है पड़ोसियों के ऊपर घर गिराने और बकरी को देखा आरोप। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमलेरा ग्राम निवासी राजकुमारी ने सूर्यावा थाने में दी है तहरीर। अब दूसरे पक्ष विपक्षियों पर लगाया है आरोप, घर गिराना और बकरी को जान से मारना। इसी तरह से उसने सूर्यावा थाने में तहरीर दी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिसकर्मी जांच में जुट चुके हैं। इधर हम जोड़ेंगे सीधे उस महिला से और महिला के परिजन से, वो बताएंगे क्या कुछ है मामला, कौन है आरोपी। पैसा कौड़ी रहा सब लूट ले गए घर में से 4 बजे रात सा और शिव
और जो है भाई पप्पू और विजय बहादुर का लड़का और भैया वो गुड्डू तो शिकायत किए प्रधान से बुलाए के और यहाँ दिखाए बकरी के बारे में जब दिखाई दिया तो कहन कि हम का करी जब अगला नहीं मानता हम का करी। वो कहाँ चला गए अपने घरे बकरी हम नहीं ले गए लिखावे सरकार। हम ही जान रहे कि हम लिखाई का हम गरीब में नहीं हुई यही के नाते हमारे बिहान से 4 बजे रात घर गिराई दिए। पुलिस से मांग हमारे है साहब कि जैसे हमारे सब लूट लिया गिराए दिए वैसे हमारे जैसे रहा वैसे कर दो। बकरी मार दी गई है जान से और 2 घर कच्चा मकान गिरा दिया गया है। इसके बारे में हम सहारा चाहते हैं, पुलिस सहायता चाहते हैं। गुड्डू बिंद और जो है कि पप्पू मनसा और जो है कि शिव और विजय बहादुर के लड़के हाँ शिकायत की है हमने। वो 24 घंटे की मोहलत मांगे हैं क्योंकि तुम्हारे काम नहीं चालू कर रहे हैं फिर आइए हम उनके ऊपर मुकदमा करते हैं। हमारा घर बनना चाहिए और हमारी बकरी का कीमत मिलना चाहिए। भदोही जिले में आज सुबह से लेकर शाम तक हल्की बारिश होती रही, लेकिन शाम होते होते तेज बारिश हुई जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। और जो आप देख रहे हैं यह चित्र ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित गोपीगंज ज्ञानपुर तिरमुहानी का यह चित्र है जहां भारी बारिश हुई है और सड़क जलमग्न हो चुकी है। सड़क पूरी तरह से दूर से देखने में ऐसा लगता है कि यह नदी जैसा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। प्रत्येक वर्ष इसी तरह से यहाँ होता है। पानी निकासी की समुचित सही व्यवस्था न होने के कारण प्रतिवर्ष जब भी बारिश होती है तो इस बस्ती के लोग और आसपास लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि आसपास की जो दुकानें होती हैं उनके छत सतह नीचे होते हैं, उनके घरों में भी पानी अचानक घुस जाता है। ज्ञानपुर नगर क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 से जाने वाला रास्ता बड़ा डी और छोटा डी घटिया सामग्री लगाने से हल्की बारिश में ही ढहा। आसपास वाले व नगर वासियों में है रोष। आप देख सकते हैं किस तरह से घटिया सामान लगाया गया है। यह दर्शाता है कि किस तरह से इसमें ठेकेदार और अन्य लोग मिल भगत के साथ यह निर्माण कर दिए हैं, जिससे कि अब दिक्कत होने लगी है और यह पूरी तरह से जो घेरे थे रास्ते के आसपास वह ढह चुका है। ऐसे में नगर वासियों ने मांग की संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि आप देखिए यहाँ भी पानी बेतहाशा बह रहा है, कोई व्यवस्था नहीं।